अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है। इशा की नमाज का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात मुझे पढ़ने को मिले कि मुफ्ती साहब अलविदा जुमा कब है। तो भाई, अगर चांद 30 का होता है तो जुमा अलविदा का अगले हफ्ते पड़ेगा और सनीचर की ईद होगी। और अगर चांद 29 का होता है तो अलविदा जुमा कल वाला कहलाएगा। अब बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अलविदा जुमा मतलब कोई ख़ास दिन, तो वो पूरे महीने रोज़े नहीं रखेंगे लेकिन अलविदा जुमा को रोज़ा रखेंगे। पूरे महीने वो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन अलविदा जुमा को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। बाज़ लोग नया कपड़ा पहनना अलविदा जुमा को ज़रूरी समझते हैं। तो एक बात अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि जिस तरह से रमज़ान के पूरे महीने में हर दिन रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इसी तरह से अलविदा जुमा का रोज़ा भी फ़र्ज़ है। आप ये क्यों समझते हो कि अलविदा जुमा का रोज़ा ही बस आपके लिए ज़रूरी है? भाई, जैसे और दिनों के रोजे थे फर्ज, ऐसे ही अलविदा जुमा है। जैसे अलविदा जुमा की 5 वक्त की नमाजें आपके ऊपर फर्ज है, ऐसे ही अलविदा के अलावा भी आपके ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। जैसे आप अलविदा जुमा को इबादत करते हो, ऐसे ही पूरे महीने आपको इबादत करना चाहिए, क्योंकि मगफिरत का मिल जाना रमज़ान के महीने में ये इंपॉर्टेंट है। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पे क्या फरमाया था कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करा सके। हुजूर ने इस बद्दुआ पर क्या कहा? आमीन। तो भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रमज़ान के महीने में क्या इस तरह से इबादत की है कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए और आपको मगफिरत दे दे। अगर नहीं की तो जो बाकी के डेज रह गए इसमें खूब इबादत कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। लेकिन आप सिर्फ अलविदा जुमा को नमाज पढ़ो, अलविदा जुमा को रोज़ा रख लो और अलविदा जुमा को ही सब कुछ समझो, क्योंकि अलविदा जुमा वाले दिन मस्जिदें फुल हो जाती हैं और फिर मुसलमान गायब होता है और मस्जिदें खाली हो जाती हैं। क्या हमारे इस अमल से अल्लाह खुश होगा? इसीलिए अलविदा जुमा को जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज होती है और जिस फिक्र के साथ हम अलविदा जुमे को नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बाकी के डेज़ में भी तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, बाकी के डेज़ में भी तो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, बाकी के डेज़ में भी तो अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। तो इसीलिए अलविदा जुमा की कोई अलग से फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाई। इसीलिए अलविदा जुमा की कोई ख़ास फजीलत हो, ऐसा कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, अलविदा जुमा को अलविदा जुमा इसलिए कहते हैं क्योंकि रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा होता है। ठीक है, तो अगर अलविदा का जुमा कल पड़ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, अगला जुमा अलविदा का हो तो भी कोई हरज की बात नहीं है। बाज़ लोग इससे भी बड़े वो होते हैं टेंशन में कि यार जुमे वाले दिन ईद पड़ेगी। अरे भाई, जुमे वाले दिन ईद पड़ जाएगी तो क्या हुआ, जुमे की नमाज भी पढ़ लेंगे, मसला क्या है इसमें। तो अगर 30 का महीना होता है रमज़ान का तो अगला जुमा होगा अलविदा का, और अगर 29 का होता है तो फिर कल वाला जुमा होगा। अब आप कहोगे तो क्या माने भाई, ये तो चांद पर डिपेंड करता है। बाकी सब अंदाजे लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये 30 का महीना होगा और ईद सनीचर की होगी। लेकिन सब कुछ चांद पर है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।